सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत English translation in the back. श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रमोद प्रिय गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रपूज्य चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत श्री सिद्धांति महाराज प्रपूज्य चरण श्रीपाद रामचंद्र प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु शत्रुवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। 3 दिवस तक हम लोग रामचंद्र की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं और विशेष करके अयोध्या में जो राम जन्मभूमि और विशेष करके मंदिर निर्माण और रामलला की आज प्राण प्रतिष्ठा की दिवस पालन हो रहा है। सारे विश्व में ही बहुत सुंदर रूप में भक्त लोग इसके समारोह उत्सव आदि मना रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग भी इस कथा को भी श्रवण करने के सौभाग्य को प्राप्ति किया, क्योंकि अनेक जन्म की जब सुकृति अब एकत्रित हो जाता है तो प्रभु के ऐसे अपार महिमा की कथा श्रवण कीर्तन की भी सौभाग्य को प्राप्ति होती। संसार में लोग संसार में व्यस्त रहते हैं, किंतु कथा श्रवण तो बहुत दुर्लभ कार्य है। एक तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, बड़े भाग से मानव तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, और उससे भी सत्संग प्राप्ति वो भी दुर्लभ है। तुलसीदास जी रामचरित मानस में भी वर्णन करते हैं, इतने दुर्लभ बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कथा ए राम कृपा बिना सुलभ ना है। वास्तव प्रभु जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वो प्रभु की कथा में इतने रुचि रखते हैं, प्रभु के भजन कर सकते। राम कथा कितने मधुर है। 2 दिन से हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं। वास्तविक सत्य है, राम राज्य कब आएगा
राम राज्य की कथा हम लोग श्रवण किया गुरुदेव के मुखारविंद से, और शास्त्र में भी वर्णन है। राम राज्य में कोई अकाल नहीं था। अकाल समझते कि नहीं? अकाल क्या है? जिसमें कोई मृत्यु नहीं होता है किसी, अनटाइमली, हाँ, अथवा किसी प्रकार जो है कष्ट नहीं होता था किसी को। और जहां पर ऐसे सुंदर कथा, इसलिए बात बात में लोगों की कहते हैं राम राज्य, रामचंद्र की ऐसी महिमा भी होता है। कहीं पर झगड़ा विवाद हो, उस स्वयं भगवान रामचंद्र कैसे न्याय विचार भी देते थे। न्यायाधीश भगवान रामचंद्र, उसकी कथा में एक सुनाता हूँ। भगवान रामचंद्र कैसे न्याय विचार आदि देते थे। जब भगवान रामचंद्र राजा हुए, 14 साल के बाद स्वयं भगवान रामचंद्र अयोध्या में पधारे और स्वयं भरत जी रामचंद्र के जो है वह राज्य भी दे दिया, लौटाए। कितने सुंदर ये सब वर्णन है। एक दिन की एक बात है, ये भगवान रामचंद्र अपने न्यायालय में विराजमान थे। नित्य प्रत्यह भगवान रामचंद्र सभी लोगों के न्याय विचार देते थे। दोषी को यथार्थ उनके दंड और निर्दोषी के जो है उनके यथार्थ जो है उनके पुरस्कार देते थे। एक बार भगवान रामचंद्र न्यायालय में बैठे हुए थे, समय अतिबाहित हो गया, यानी दोपहर के समय हो गया, लंच के समय था। तो उस समय भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के बोले, लक्ष्मण देखो बाहर कोई आए हैं कि नहीं है न्याय लेने के लिए। सभी लोग अपने अपने घर लौट करके चले गए, दोपहर के समय हो गए। तो लक्ष्मण बाहर आकर के देखा कोई है ही नहीं। तो भगवान रामचंद्र कहने बोले, देखो तो कोई जरूर होगा। सर्व अंतर्यामी भगवान रामचंद्र सभी जानते हैं, तथापि भगवान रामचंद्र कहने के लक्ष्मण देखो कोई बाहर बैठा हुआ है न्याय लेने के लिए। लक्ष्मण आकर के बोले कि भैया ये कुत्ता बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? कुत्ता। ले कुत्ता के बुलाओ, जरूर वो कुछ बीच अर्जी लेकर के आए। देखो कुत्ता के बुलाया गया। भगवान में ये गुण विशेष है, सर्वभाषाविद कहा जाता है। सब भाषा जानते हैं, सर्वभाषाविद। हम लोग कितने भाषा जानते हैं, किंतु भगवान बोले जितने प्राणी है सब प्राणियों की भाषा भगवान जानते हैं। भगवान में जो 64 जो गुण कृष्ण में भी दिखाएगा, उसमें इस सर्वभाषाविद भगवान में भी, मनुष्य में नहीं हो सकता। हम कुत्ते की भाषा जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं, किंतु भगवान जानते हैं। भगवान बुलाए, बोले लक्ष्मण कुत्ते के बुलाओ। कुत्ते के बुलाया गया दरबार में। बोले बताओ तुम्हारे क्या अर्जी है, क्या बोलना चाहते हो? तो कुत्ते इतने ही बोले, प्रभु आपकी पुजारी ब्राह्मण जो है मुझे लात क्यों मारा? मैं तो सोया हुआ था, इसके नए विचार दीजिए। मैं पशु जाति हूं, मैं सोया हुआ था, मुझे लात क्यों मारा? तो साथ ही साथ भगवान रामचंद्र ब्राह्मण को बुलाया, मंदिर के पुजारी। बोले तुमने इसको लात मारा? बोले हाँ जी। क्यों? मैं ठाकुर जी के मंदिर में जा रहे थे पूजा करने के लिए और रास्ते में ये सोए हुआ था और मेरा गुस्सा हो गया
क्रोध से मैंने उसको लात मारा। भगवान रामचंद्र बोले देखो वो सो जाती है, विवेकहीन है, तुम दूसरे रास्ते घूम करके जाते, व किसी प्रकार से उस रास्ता से हटा करके तुम जाते। किसी की लात मारना, किसी के दंड देना तुम्हारे अधिकार नहीं है, तुम क्यों इसको लात मारो। ब्राह्मण कर लिया मेरा अन्याय हो गया, ठीक है। भगवान रामचंद्र बोले कुत्ते तुम बताओ इसको क्या दंड दिया जाए। सुनिए ध्यान से, गुरुदेव भी कथा भी सुनाते थे कि हम कोई मन से नहीं बोल रहा हूं, ये वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है। कुत्ते बोले क्यों जी महाराज, इसके यह दंड दीजिए, दक्षिण देश में कलिंजी प्रदेश में, उस समय उस स्थान के नाम था कलिंजी प्रदेश, दक्षिण देश में तमिलनाडु होगा जी, वहां पर एक स्वर्ण मंदिर है, सोने के मंदिर है, जिस मंदिर में हर रोज 1 लाख स्वर्ण मुद्रा केवल डोनेशन आ जाता है। उस मंदिर के उसके महंत बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? महंत समझते कि नहीं? टेम्पल प्रेसिडेंट, पर सीधी बात, क्या बना दिया जाए? टेम्पल प्रेसिडेंट। इस कथा सुन करके सभी लोग आश्चर्य हो गया, ये ब्राह्मण तुमको क्या मारा? लात मारा, और उन्हें तुमको, और उनको क्या कर दिया? टेम्पल प्रेसिडेंट। वो भी कहाँ के मंदिर है? स्वर्ण मंदिर, जहां पर उस समय की बात है, जहां पर नित्य प्रत्यह 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, जहां पर डोनेशन, उस समय स्वर्ण मुद्रा की प्रचलन था। ऐसे मंदिर के प्रेसिडेंट बना दिया जाए, महंत बना दिया। भगवान रामचंद्र कहने लगे कहते तुम इसके रहस्य तुम बताओ कुछ, क्यों? वो कुत्ता स्वयं कहने लगे, ये प्रभु आप तो सर्वंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, तथापि लोक शिक्षा के लिए हमें बता रहे हैं। कहने लगे देखो मैं ये कुत्ते जोने के पहले मैं उसी मंदिर का महंत था, बल वृंदावन बिहारी लाल। क्या था? महंत, टेम्पल प्रेसिडेंट था। तो तुम कुत्ता होकर के कैसे जन्म लिया? तो अब उस समय कुत्ते कहने लगे महाराज उस मंदिर में इतने दान दीक्षे, इतने पैसा आता था, मैं अपनी जिहा को कंट्रोल कर नहीं पाया। माने मैं उस मंदिर को अर्थ के जो है अपने कुछ भोग में लगा दिया, माने अपने स्वार्थ में मैं खर्च कर दिया। भगवान की पैसा और मैंने क्या की? अपने अर्थ में लगाया। कितने लोग कितने कष्ट करके एक एक काना कौड़ी देते हैं, इतने सहज नहीं है। लोगों की कमाई का जो पैसा जो है दान देना इतने सहज नहीं है। हाँ आजकल तो कहते वो बुरा मत मानना है, क्या बोले उसके भय से, क्या बोले टैक्स के देने के भय से चलो कुछ पैसा दे देते हैं, वो कर देते हैं, किंतु इनकम टैक्स बचाने के लिए बुरा मत मानना, क्योंकि सब तो ही है, आप लोग सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, ये सभी जानते हैं। वो सबसे A to Z ऊपर से लेकर के Z तक दान दक्षिणा देने की इच्छा नहीं है, तथापि देखा है तो क्या करें, मंदिर में इतने पैसे दे, वो भी थोड़ा देते हैं और रसीद लेते हैं
ज्यादा का चलो बोले वृंदावन बिहारी में सच्चे बोले तो मारे लट्ठा, सच बोले तो मारे लट्ठा, और झूठ बोले तो प्यार है? लड्डू बोलते हैं। बातें सही है कि नहीं है? भाई देखा हम लोग गुरुदेव की समझ भी देखा सब देंगे उतने पैसे बोले भाई महाराज हमारी रसीद दे दो 10,000 का और हम पैसा देंगे कितना का 2,000 का। बोले वृंदावन बिहारी लाल थी, क्योंकि इनकम टैक्स में दिखाना है ना मैंने इतने दिए। चलो किंतु देखो हम इसलिए कह रहे हैं ये सत्य घटना है जो मैं उस मंदिर के जो है अर्थ को जो मैं अपने साथ में करा दी, इसके फलस्वरूप मेरा एक कुत्ता जन्म पशु जन्म मिला। गुरुदेव सुनाते थे हम लोग ये भगवान के दिए हुए पैसा को जो भगवान की सेवा में लगाए तो दाता है कि जो दान करने वाले और लेने वाले दोनों की कल्याण होता है। और गलत जगह में दे दिया तो फिर गलत हो जाता है तो उसके भोगना ही पड़ता है। इसलिए कुत्ता स्वयं कह रहे हैं ये प्रभु मेरा इस पशुजनी हुआ और इसके फलस्वरूप मैं कष्ट भोग रहा हूं। ये समस्त कथा रामायण में स्पष्ट वर्णन है। और एक नए की कथा मैं बताता हूं, बहुत सुंदर कथा है। केस दो प्रकार होता है, एक फौजदारी होता है और एक क्या होता है भाई, दो लड़ाई होते हैं ना, क्रिमिनल्स एंड सिविल लॉ, जमीन जायदाद लेकर के होता है और एक आपस में मारपीट में होता है फौजदारी है, क्रिमिनल फौजदारी होता है और एक होता है रुपया पैसा जमीन जायगा लेकर के जो होता है। अभी जमीन जगह लेकर के कथा सुनाता हूं, सुनिए अच्छी तरह से। एक बार एक गिद्ध और एक कौवा दोनों लड़ रहा था और देखते देखते दोनों पक्ष में आ गया। गिद्ध के पक्ष में कुछ, गिद्ध के सारे लोग आ गए, उनके पक्षी आ गए और कौवे के पक्ष में आ गए। दोनों लड़ाई शुरू करते, लड़ाई होने वाला था। इतने समय इस संत महात्मा आकर के बोले भाई क्या बात हुई, लड़ाई क्यों हो रहे? कौवा कहता है ये घोंसला मेरा, ये पेड़ में जो घोंसला है ये मेरा है, और गिद्ध कहता है ये घोंसला मेरा है। अभी निर्णय कौन देंगे? संत महात्मा बोले जाओ एक काम करो, भगवान रामचंद्र के पास जाओ, वो नए विचार देंगे। रामचंद्र के पास आए गिद्ध और कौवा दोनों आए। भगवान रामचंद्र गिद्ध के पूछा, गिद्ध तुम बताओ इस पेड़ में तुम कब से रह रहे हो? गिद्ध कहने लगे हे भगवान मैं इस पेड़ में जो है हम 3 पुरुष तक रह रहे हैं। मैं रह रहा हूं, मेरे पिताजी और इसके पहले मेरा दादाजी, दादा बोलते नहीं, रह चुके हैं। बस 3 पीढ़ियां हम रह रहे हैं पेड़। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसकी कोई एविडेंस है, कागज पत्र है? बोले देखो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं और मैं गिद्ध जाती हूं, मैं दूसरे पक्षी को मारकर खा जाता हूं, रहता हूं, ये बस हमारे पास कोई साबित कुछ नहीं है। मैं जो मैं सत्य वही घटना बता रहा हूं महाराज।
अच्छा, कौए के बोले कौआ तुम बताओ, तुम इस पेड़ में जो रह रहे हो घुसले में, ये कितने कितने समय तक रह रहे हो? कौए कहने लगे कि मैं 7 पुरुष तक रह रहा हूं। क्यों? कौए बहुत चालाक था, कौए विचार करने लिए तो 3 पुरुष कह दिया, और इसके मैं कह दूं कितने? 7 पुरुष है, 7 जनरेशन। अच्छा, बल्कि कागज पत्र कुछ है, दलित दस्तावेज है कुछ? बोले कुछ नहीं है, अंत पक्षी जाती है, यहां पर हम रह रहे। अभी निर्णय क्या देंगे दोनों भाई? है किसके पास कोई कागज कायदे कुछ नहीं है, कोई साक्षी है, विटनेस कुछ है? बोले हम रह रहे हैं, यही विटनेस। वो बोले हम रह रहे हैं विटनेस। अच्छा, भगवान रामचंद्र देखो कितने सुंदर बात बता रहे हैं। अच्छा, भगवान रामचंद्र बोले देखो ये पेड़ जो है, इस पेड़ कितने साल की है इसको देखो पहले। ये पेड़ कितने साल हुआ है? तो कहने लगे वो जो क्या बोलते हैं, जो ये करते हैं ना, मैं बोल जाता हूँ, आर्कियोलॉजी। ओके, वो आकर के बोले महाराज ये पेड़ ज्यादा से ज्यादा 150 साल की होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की है। कितने साल की है? 150 साल की है। बोले तुम्हारे 7 पुरुष यहीं पर कहां से रह रहे? तू बता। कोई के बोले तू झूठ बोला है। भगवान रामचंद्र के रिजाव गीत तुम यहीं पर हो, तुम्हारी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान मनुष्य की बात क्या है, पशु पक्षी की भी न्याय देते थे भगवान रामचंद्र। इसलिए कहा जाता है राम राज्य भी कहा जाता है। भगवान रामचंद्र की इतनी सुंदर महिमा है। सेवा की परिपाटी हम रामायण की जी कथा जो श्रवण कर रहे हैं, कितनी सुंदर है। प्रभु की कथा अनंत है। ये वास्तव वाल्मीकि रामायण पढ़े अथवा तुलसीदास जी रामायण की भी पढ़े, इतने सुंदर सुंदर कथाएं हैं, शिक्षा आदि भरा हुआ है। मनुष्य जीवन की तात्पर्य क्या है, कैसे भजन करना है। रामायण के एक एक चरित्र के यदि हम ले लें, देखें कितने सुंदर उसमें उदाहरण भी दिखा रहे। हनुमान के द्वारा अपने इष्ट देव की निष्ठा दिखाया। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि राम कमल लोचन मम सर्वस्व जीवनम। हनुमान जी शंकर है। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि, रामचंद्र और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, सब परमात्मा भगवत तत्व है। तथापि हनुमान जी कहते हैं मेरे निष्ठा जो है प्रभु राम के ऊपर है। हमारे चैतन्य चरितामृत में वर्णन हो रहा है, निष्ठा ही उपदय प्रेमेर तरंग। भजन राज्य की रीढ़ क्या है? बेसमेंट है निष्ठा। नाम के प्रति हमारी निष्ठा हो, गुरु के प्रति निष्ठा हो जाए, इष्ट देव के प्रति निष्ठा हो, तब हम आगे जाकर के अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि गुरु के प्रति निष्ठा नहीं हो, हम अपनी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। यदि किसी को सदगुरु मिल गया है, गुरु के प्रति गुरुदेव के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। गुरुदेव इसी के ऊपर ज्यादा बोलते थे कथा। गुरुनिष्ठा, गुरु भक्ति, यह हमारी भजन के रीढ़ है, नहीं तो ऐसे नहीं हो जाता है। वास्तविक सत्य है।
भजन राज्य में प्रवेश करना है अधिकार, इसलिए उसके निष्ठा, नाम निष्ठा, निष्ठा करके हरिनाम करना है। शंखापूर्वक नाम गान नति, जैसे हमारे गोस्वामी वर्ग भजन करते थे। हनुमान जी के द्वारा ये जगत में प्रचार कराया भगवान रामचंद्र, कथा ही सुनाते थे स्वयं गुरुदेव, हम अपने कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक बार द्वारिकापुरी में स्वयं भगवान गरुड़ जी के बोले, गरुड़ जी जाओ हनुमान जी के जो है बुला करके ले आओ। हाँ, बृहद भागवत में पता है। देखो भगवान सबको ले गए रामलीला के पश्चात। हनुमान जी के बोले, हनुमान तुम इस जगत में रहो, मेरे नाम प्रचार करो। हनुमान जी रामचंद्र के विरह में कैसे तड़पते थे, किष्किंधा में पड़े रहे। शायद आप लोग टीवी भी देखे होंगे, शायद बहुत सुंदर जो है राम 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 जप करते थे। अनेक कथाएं हैं। तो स्वयं भगवान गरुड़ जी के जब आदेश दिया, गरुड़ जी उड़ते उड़ते किष्किंधा में पधारे, जहां पर हनुमान जी राम नाम जप कर रहे थे, और आकर के प्रणाम करके बोले, हनुमान जी हाँ जी, आपके जो है क्या नाम, जादवेंद्र जो है आपको स्मरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जादवेंद्र है। जादवेंद्र बने कृष्ण, जोधु के जोधु डायनेस्टी भगवान कृष्णचंद्र प्रकट हुए। जादवेंद्र आपके स्मरण कर रहे हैं, बुला रहे हैं। देखो हनुमान जी बोले, बहुत सुंदर है, देखो मेरा अभी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जरूर दर्शन करने के लिए जाऊंगा, 2-1 दिन के बाद जाऊंगा। और गरुड़ जी आकर के प्रभु के निकट आकर के कृष्ण के निकट बोले, प्रभु उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद 2-1 दिन बाद आएंगे आपके चरण कमल दर्शन के लिए। उस समय भगवान कृष्ण बोले, तुमने क्या समाचार दिया? बोले, मैंने कहा जादवेंद्र आपको स्मरण कर रहे हैं, बुला रहे हैं। देखो कृष्ण ने स्वयं कहने लगे, गरुड़ जी तुमने गलत समाचार दे दिया, अभी जाओ जाकर के बोलो जादवेंद्र नहीं, कौन स्मरण कर रहे हैं? राघवेंद्र माने रामचंद्र, ये जाकर के बोलो। देखो गरुड़ जी उड़ते उड़ते फिर पुनः आकर के हनुमान जी के बोले, हनुमान जी मेरा थोड़ा टांग स्लिप हो गया, मैं गलत समाचार दे दिया, स्लिप ऑफ टांग हो गया। मैंने बोले क्या हुआ? बोले मैंने बोल दिया जी जादवेंद्र, जादवेंद्र नहीं राघवेंद्र आपके स्मरण कर रहे हैं। देखो रामचंद्र की नाम सुनते ही हनुमान जी के हृदय इतने प्रभीभूत हो गया, आंखों से आंसू आने लगे, मेरे प्रभु मुझे स्मरण करें। बस उस समय हनुमान जी बोले, मैं तो गायत्री जप कर रहा था उससे, बस इतने सुनते ही बोले मैं आ रहा हूं, और ये गरुड़ जी चलने लगे। और इधर स्वयं भगवान कृष्ण सर्वंतर्यामी कहने लगे, देखो बलदेव प्रभु, ये बलदेव भैया तुम लक्ष्मण के रूप धारण करो, और रुक्मिणी देवी तुम सीता जी के रूप धारण करो। और स्वयं भगवान कृष्ण राम के रूप धारण किया, जे धनुष बाण लेकर जे आप दर्शन हो रहे हैं, राम सीता लक्ष्मण।
इतनी सुंदर रुदन है। और हनुमान जी छलांग लगाई, बोलो श्यामा रामचंद्र की जय। देखो कहाँ किसकिंदा, कहाँ देखो छलांग लगाई आगे, और रूप दर्शन करके बहुत स्तब्ध करके प्रभु मुझे बुलाए, बोले हाँ उनके दर्शन के लिए। वाह, इस प्रकार फिर जाओ, अब किष्किंधा में जाओ। हनुमान जी पुनः आ रहे हैं, और बीच में उस समय गरुड़ जी आ रहे हैं, बीच रास्ते में दर्शन हुए। बोले हनुमान जी आप तो बोले गायत्री मंत्र जप करें, बोले प्रभु जो बुला रहे हैं, मेरे प्रभु जो बुला रहे हैं, तो सब छोड़ करके मुझे जाना पड़े। हनुमान जी की निष्ठा कितने रामचंद्र के प्रति है। मंत्र सिद्धि के भी ऐसे भी शास्त्र में वर्णन किया गया, केवल मंत्र जप करने से ही सिद्धि नहीं प्राप्ति हो जाता है। थोड़ी सी कथा बोल देता हूं, इसमें सिद्धांत जो है मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र अधिष्ठात्री देवता, न्यास मुद्रा प्रपत्ति, और आत्म निवेदन, ये 5 प्रकार की विधि होता है। मंत्र जब तब मंत्र की जो अधिष्ठात्री मंत्र सिद्धि होता है, मंत्र की फल हमें प्राप्ति हो जाता है। इसमें तो जो मंत्रार्थ दीपिका में चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। अपने इष्ट देव के निर्णय लेना पड़ता है। मंत्र जप करते करते गुरु प्रदत्त जो मंत्र जो है, अर्थात गुरुदेव ने जो मंत्र दिया, उस मंत्र के ठीक ठीक से जप करना पड़ेगा। उस मंत्र के अधिष्ठात्री देवता कौन है? मंत्रार्थ चिंतनम, प्रपत्ति, शरणागति, ये समस्त विस्तृत वर्णन है। अधिक रूप में आपकी जानने की इच्छा है तो आप भजन रस ग्रंथ आप पढ़िए, गुरुदेव के द्वारा जो है, और वो भजन रस ग्रंथ जो है गुरुदेव इसके सुंदर रूप में वर्णन किया। हम इसलिए इतना ही कर रहे हैं, हनुमान जी के द्वारा स्वयं भगवान रामचंद्र इष्ट देव की निष्ठा की स्थापित किया। रामचंद्र के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा, लक्ष्मण के द्वारा कैसे अपने सेवा की कर्तव्य जो है निष्ठा दिखाया है। हमारी हो गया एक कथा बोल करके मैं समाप्त करता हूं। लक्ष्मण की त्याग वैराग्य और रामचंद्र के प्रति कैसे निष्ठा, वो क्या वर्णन करें। रामचंद्र की सारी लीला समाप्त तो हो गया, सारे जो कुछ करना ही तो हो गया। अभी प्रभु जी स्वधाम में जाना है, जाए कैसे? एक दिन की कथा है। सायंकाल, काल समझते कि नहीं? मृत्यु के जो विस्थापित देव जिसको कहा जाता है काल। एक दिन काल स्वयं भगवान रामचंद्र के पास पधारे, आकर के बोले प्रभु आपकी समय काल तो अतिबाहित हो गया, समय आप अपने स्वधाम में चलिए। कैसे चलिए? देखो एक संसार में कोई भी जाता है ना, कहीं बहाना तो होता ही रहता है? तो भगवान रामचंद्र जब विराजमान हुए, उस समय काल आकर के भगवान के निकट कहने लगे प्रभु मैं आपके साथ एक वार्तालाप करना चाहता हूं निर्जन स्थान में। निर्जन समझते हो? सोलिटरी प्लेस, ऐसे सुंदर ऐसे स्थान हो जहां पर हम दोनों बैठे और बैठ करके हम कुछ वार्तालाप करें। तीसरी व्यक्ति कोई प्रवेश न करे, और तीसरी व्यक्ति कोई किसी प्रकार से अंदर में आ जाए, बात देख लें, हमें और आपके वचन देना पड़ेगा, उसके मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान रामचंद्र काल के वचन दे दिया, ठीक है। स्वयं भगवान रामचंद्र एक कक्ष में बैठे और काल वहीं पर भी बैठे वार्तालाप करें।
स्वयं भगवान रामचंद्र पहले बोले, लक्ष्मण एक काम करो, मेरे दरवाजा पर आज तुम खड़े रहो, कोई व्यक्ति प्रवेश न करें जब तक इनके साथ मेरा वार्तालाप चलेगा, तब तक कोई मेरे कक्ष में प्रवेश न करे। स्वयं लक्ष्मण जी दरवाजा के बाहर खड़े रहे, दरवाजा बंद, जानला दरवाजा सब कुछ बंद। इतने समय दुर्वासा ऋषि पधारे और महाक्रोधी महातेजी तेजस्वी ऋषि, दुर्वासा ऋषि के नाम तो आप लोग सभी जानते हैं, भागवत से देकर सर्वत्र उनकी महिमा वर्णन है। उस समय दुर्वासा ऋषि आकर के बोले, मैं इसी क्षण में, इसी समय रामचंद्र के साथ मैं मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण बोले, हे मुनिवर क्षमा करें, भैया के आदेश है, किसी व्यक्ति के साथ वो वार्तालाप कर रहे हैं, ना कोई जा सकते, मैं भी नहीं जा सकता हूं। दुर्वासा ऋषि महाक्रोधी, दुर्वासा ऋषि बोले, लक्ष्मण मेरे प्रभाव को नहीं जानते, इसी क्षण में जाकर के रामचंद्र के समाचार दो, दुर्वासा ऋषि आए हैं आपके साथ मिलने के लिए। अभी लक्ष्मण बोले, हमें क्षमा करें, अभी तुम जाना चाहते कि नहीं चाहते हो? दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित होकर के बोले, यदि समाचार नहीं, अभी तुम नहीं किया, नहीं गए, मैं अपने क्रोध से अयोध्यापुर की सबको मैं भस्मीभूत कर देता हूं। देखो लक्ष्मण मन मन विचार करने लगे, आज इस समय की घड़ी देखो, दुर्वासा ऋषि लक्ष्मण ने क्या की, विचार करने लगे, प्रभु मुझे दंड दे दे, कुछ भी करे, किंतु अयोध्यापुरी तो रक्षा हो जाए। देखो संग लक्ष्मण ने क्या की, अंदर गए। तो लक्ष्मण अभी महाराज जी वो क्या बोले, सीता जी के विवाह के वो क्या बोले, हरधनुष भंग होने के समय जिस दुर्वासा के उन्होंने ललकारा है, बहुत सुंदर कथाएं जो है। और वही लक्ष्मण ने क्या की, अंदर गए और जाकर के बोले, प्रभु प्रणाम करके बोले, भैया बस इतने समय वो काल हंस करके बोले, प्रभु आप जाने आप वचन जाने, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। आपने जो मुझे वचन दिया, मेरे साथ आपके साथ वार्तालाप करने के समय, बातचीत करने के समय कहीं भी आ जाए, अपने प्रिय से प्रियतम व्यक्ति में उसको अपने हाथ में उसको दंड देना पड़े, हत्या करना पड़े, काल अंतर्ध्यान हो गए। लक्ष्मण, रामचंद्र हाहाकार करने लगे, रामचंद्र कहने लगे, लक्ष्मण तुमने क्या किया? लक्ष्मण सारी कथा सुनाया, ये दुर्वासा ऋषि आया, अभी बड़ी हुई सभा हुई, उस सभा में रामचंद्र कैसे लक्ष्मण को कैसे दंड कैसे दे? आप बताओ, जो लक्ष्मण रामचंद्र के लिए सब कुछ त्याग दिया, वन में गए कि नहीं गए? लक्ष्मण के लिए तो नहीं था 14 साल के लिए वन में जाना, रामचंद्र के साथ क्यों गए? और लक्ष्मण की सेवा जो है, आदर्श जो है अनूठा है। 14 साल तक उन्होंने भोजन नहीं किया, 14 साल तक उन्होंने
सीता गए, स्त्री दर्शन, मुख दर्शन तक नहीं किया, और 14 साल तक उन्होंने सोए भी नहीं है। और रामचंद्र की कैसे सेवा आदि करते थे, वन जंगल से फल लेकर के आते थे, है? और रामचंद्र के हाथ में दे देते थे। स्वयं भगवान रामचंद्र 3 दोना जो है फल रख करके सीता देवी के बोलते थे, सीते तुम खा लो। और लक्ष्मण के लिए क्या बोलते थे, खाने के लिए आदेश नहीं देते थे, क्या बोलते थे, धरो लक्ष्मण, लक्ष्मण इसको तुम क्या बोलते हैं, पकड़ो, है पकड़ो, खाने के लिए नहीं बोला। लक्ष्मण इसलिए 14 साल तक भोजन नहीं किया है। उसमें ये कथा प्रसंग भी है, अभी समय हो गया ना, कथा प्रसंग है उसमें 7 दिन की 8 दिन के जो है फल नहीं मिला है। तो उसमें रामचंद्र ने कहा, क्या तुमने 7 दिन खाया ही नहीं, खाया सब, सारे फल को संरक्षित था, 14 साल तक वो समस्त फल संरक्षित था। बोले 8 दिन के फल कहाँ गए, बोले उसमें एक एक करके लक्ष्मण ने बताया। जिस दिन दशरथ महाराज की अंतर्ध्यान हुई उस समय भजन नहीं किया, एक एक करके बताया, समय हुई तो मैंने बताऊंगा बदली किस समय है। देखो ऐसे भगवान, ऐसे लक्ष्मण सेवा की। जब राम सीता विश्राम करते थे रात्रि, और लक्ष्मण तीर धनुष लेकर के ही रक्षा आदि करते थे, कहां से? आप ये बताइए, जो लक्ष्मण रामचंद्र के लिए इतने सब बलिदान दिया, सेवा की, ऐसे किसी सेवक ऐसे उदाहरण नहीं दिया गया। लक्ष्मण की जो सेवा जो है ये अनूठा है। आज वो कथा प्रसंग किस लिए मैं कह रहा हूं, आप इसलिए आ रहे हैं, रामचंद्र ने काल को क्या वचन दिया, ये उनके साथ जो जब वार्तालाप करेंगे उस समय कोई भी अंदर में आ जाए, कोई भी देख ले, उसके रामचंद्र उनको क्या करेंगे, साक्षात में उसके दंड देंगे अपने हाथ से। जो लक्ष्मण रामचंद्र के लिए इतने बलिदान दिया है, आज राम उसके कैसे दंड देंगे। लक्ष्मण, विशाल सभा हुई जहां पर वशिष्ठ आदि समस्त ऋषि वर्ग भी थे, क्योंकि रघु का एक रामचंद्र की जीवन की आदर्श, रघुकुल की आदर्श एक है, रघुकुल रीति सदा चलिए, प्राण जाए बरु बचन न जाए। आप बताओ, सभी ने तो कहा जी आपके कुल की रीति है, नियम आपके पालन कर, राम लक्ष्मण को जो है आपको दंड देना। सभी ने अपने अपने एक ही बताए, किंतु देखो इसमें हनुमान जी ऐसे सुंदर सिद्धांत दिया। हनुमान जी कहने लगे ये दंड 2 प्रकार के होते हैं, अस्त्र से मारना, एक से त्याग दे देना। अपने प्रियजन की त्याग देना, इससे बड़ी कोई दंड नहीं है। आप बड़ी उस समय रामचंद्र ही सिखा के, रामचंद्र इतनी कहा मैं आज से लक्ष्मण को मैं त्याग देता हूं, त्याग देता हूं, त्याग देता हूं। आप बताओ, जो लक्ष्मण रामचंद्र की इतनी सेवा आदि की, रामायण की अंतिम में देखिए कितने रुलाने वाली बात होता है। रामचंद्र की सारे आदेश को एक एक अक्षर को लक्ष्मण जैसे पालन किया,
ऐसे किसी ने नहीं किया, इसके संभव नहीं था। सीता जी के वनवास स्वयं लक्ष्मण लेकर रामचंद्र उन्हें आदेश दिया, लक्ष्मण तुम इस सीता की जो है आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में रख कर जाओ, वनवास में दे, जो संभव नहीं था। आप बताओ। इसलिए तो हमारे आचार्य पाद कहते हैं लक्ष्मण ने उस समय एक दिया प्रतिज्ञा की, इसमें कभी आना है तुम्हारे लीला में छोटे भाई होकर के नहीं, कैसे होकर के आना है, बड़े भाई होकर के आना है। बोलो भी सियावर रामचंद्र की है। वही लक्ष्मण बलदेव प्रभु के रूप में आए है, वही लक्ष्मण महाप्रभु की लीला में भी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, सब बड़े भाई के रूप में। बोले आज से मैं छोटा भाई होकर रूप तुम्हारी लीला में नहीं आऊंगा। इतने कष्ट, उनको छोटे के शब्द आदेश देते हैं कि नहीं देते है? देखो लक्ष्मण, जब लक्ष्मण ये विचार किया, जब मेरे भाई मुझे ही त्याग दे दिया और इस संसार में रहना क्या है, लक्ष्मण वर्जन ये कथा है। अंत में लक्ष्मण जी सरयू नदी में गए और अपने को जो है वहीं पर विलीन कर दिए, एक स्वरूप में सबके सामने देखते देखते वो क्या बोलते हैं शेष के रूप में, एक रूप में विलीन हो गई और दूसरे साक्षात धाम सके धाम में चले। इसके पश्चात रामचंद्र भी विचार करने लगे, मुझे भी क्या करना है। मेरे अत्यंत प्रिय भाई लक्ष्मण, क्योंकि भगवान रामचंद्र की प्रतिज्ञा की थी, याद दिलाता हूं, जब वनवास जाने के समय, उस समय रामचंद्र भी बोला था लक्ष्मण तुम जैसे राम जैसे जो सुख भोगेगा लक्ष्मण वही सुख भोगेगा, और राम जो दुख भोगेगा लक्ष्मण वही दुख भोगेगा। राम लक्ष्मण में कोई भेद नहीं है। याद है? आप देखिए रामायण में इसे लिखा है, जब रामचंद्र वन में जाने के बाद राम लक्ष्मण ने यही प्रतिज्ञा, तो रामचंद्र अंत में सारे सब कुछ संसार की सब कुछ त्याग मुहादि त्याग करके और फिर सरयू नदी में वहीं पर उन्होंने वहीं पर समाधि आदि जो है वो प्रक्रिया एक स्वरूप में तो नित्य साकेत धाम में पधार गए। ये समस्त लीला कथा जो है गुरुदेव श्रवण कराते थे। वंशा गुरुदेव कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम। हेलो